जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। एक बार फिर सभी लोगों का टारगेट क्लासेस यूपी में यूपी के प्लेटफॉर्म में स्वागत। जैसा कि हम लोगों ने आगे पढ़ा था, जब हमारी नेक्स्ट क्लास से 1940 के मिशन से समाप्त हुई थी, आगे जो हम पढ़ेंगे वो हम क्रिप्स मिशन की बात करेंगे। अगस्त प्रस्ताव 1940 इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। आगे हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे क्रिप्स मिशन 1942 में। क्रिप्स मिशन में क्या हुआ था, इसकी चर्चा हम आगे नेक्स्ट क्लास करते हैं। क्रिप्स मिशन की बात करेंगे। क्रिप्स मिशन 1942 क्रिप्स मिशन 1942 में क्या हुआ था, इसकी चर्चा हम लोग करते हैं। भारतीयों द्वारा अपनी स्वतंत्रता के लिए लगातार लड़ी जा रही लड़ाई, भारतीयों द्वारा अपनी स्वतंत्रता के लिए लगातार लड़ी जा रही लड़ाई तथा द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत जापान की बढ़ती हुई शक्ति ने अंतरराष्ट्रीय जगत का ध्यान भारत की ओर आकर्षित किया। यानी क्रिप्स मिशन 1942 जब भारत आया, ये भारत आने का लक्ष्य क्या था इसका? भारतीयों द्वारा अपनी स्वतंत्रता के लिए लगातार लड़ी जा रही लड़ाई और जापान की बढ़ती हुई शक्ति ने भारत की ओर अपना ध्यान आकर्षित किया। इसके बाद चलते हैं, भारत की ओर आकर्षित किया। फिर थोड़ा छोटा सा पॉइंट छूटा है जिसमें ऑस्ट्रेलिया अमेरिका और चीन ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव डाला। जापान की बढ़ती हुई शक्ति ने अपना ध्यान भारत की ओर आकर्षित किया। फिर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और चीन ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव डाला। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करेंगे। ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, जो क्वेश्चन बहुत आता है, विंस्टन चर्चिल ने युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य सरफोर्ड क्रिप्स को भारतीय नेताओं से वार्ता हेतु 23 मार्च को दिल्ली भेजा। क्रिप्स मिशन को ब्रिटेन के तत्कालिक प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारतीय नेताओं की वार्तालाप हेतु 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन को दिल्ली भेजते हैं। उसके बाद भारत की ओर से नेक्स्ट पॉइंट में भारत की ओर से वार्ताकार करने के लिए वार्ताकार पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। तो 23 मार्च 1946 को कहा गया कि, इसमें बात करेंगे, 23 मार्च 1946 को कहा गया कि युद्धोपरांत भारतीय संविधान सभा का गठन किया जाएगा। जब क्रिप्स मिशन को भारत भेजा गया, उसमें वार्ताकार करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा मौलाना अबुल कलाम आजाद को चुना गया। जब 23 मार्च 1942 को भारत आया और कहा गया कि युद्धोपरांत भारतीय संविधान सभा का गठन किया जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करते हैं।
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव को टूटे हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक कहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्रिप्स मिशन को टूटे हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक कहा। उसके बाद फिर बात आती है महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी ने इस प्रस्ताव को क्या कहा? बाद की तिथि का चेक कहा। महात्मा गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को बाद की तिथि का चेक कहा। इतना लिख लीजिए, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं क्रिप्स मिशन के बाद आता है भारत छोड़ो आंदोलन 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में क्या हुआ था? क्रिप्स मिशन की विफलता के पश्चात कांग्रेस को यह विश्वास हो गया था कि ब्रिटिश सरकार पर किसी भी प्रकार की आशा करना व्यर्थ है। फिर 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया। उसके बाद 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के मुंबई के प्रसिद्ध ग्वालियर टैंक पर मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में एक अधिवेशन हुआ। एक पॉइंट और छूट रहा है, लिख लीजिए। इसी अधिवेशन में इसी अधिवेशन में इसी अधिवेशन में इसी अधिवेशन अधिवेशन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में ही गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। इस आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को इस आंदोलन की शुरुआत करी गई। शुरुआत हुई जिसे अगस्त क्रांति रूप में जाना गया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में ही 9 अगस्त 1942 को इस आंदोलन की शुरुआत हुई जिसे अगस्त क्रांति के रूप में जाना गया। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। उसके बाद क्रिप्स मिशन के बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1942 आया। इसके बाद फिर हम चर्चा करते हैं
नेक्स्ट, शिमला सम्मेलन। ये शिमला सम्मेलन क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। 25 जून से 14 जुलाई 1945 के मध्य शिमला में एक सर्वदलीय सम्मेलन आहूत किया गया। इस सम्मेलन का नेतृत्व अबुल कलाम आजाद ने किया था। मुस्लिम लीग यह चाहती थी कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले मुस्लिम सदस्यों का चयन सिर्फ वही करेगी। शिमला सम्मेलन में कहा गया कि मुस्लिम लीग यह चाहती थी कि जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद है, जो मुस्लिम सदस्य नियुक्त होंगे वो मुस्लिम लीग द्वारा ही नियुक्त किए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट करके लिखते हैं, गांधी जी ने गांधी जी ने इस आंदोलन में भाग नहीं लिया था। नहीं लिया था। शिमला सम्मेलन में गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। इतना इतनी पॉइंट नोट करिए, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं, कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन 1946। द्वितीय विश्व युद्ध उपरांत ब्रिटेन में 1945 में हुए आम चुनाव में सर क्लीमेंट इटली सर क्लीमेंट इटली के नेतृत्व में लेबर पार्टी की लेबर पार्टी के उत्तरदायी वाली सरकार बनी। ये क्वेश्चन बहुत आता है, कैबिनेट मिशन योजना जब द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत जब ब्रिटेन में सरकार बनी थी, किस पार्टी की सरकार थी? तो वह लेबर पार्टी की सरकार थी। उसके बाद 14 मार्च 1946 को प्रधानमंत्री एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा किया कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है। ये अब बात करेंगे हाउस ऑफ कॉमन्स ये क्या है। ये हाउस ऑफ कॉमन्स ये होता है ब्रिटेन की संसद में जहां से कानून पारित किया जाता था, कानून बनाया जाता था, उस हाउस को हाउस ऑफ कॉमन्स के रूप में जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, कैबिनेट मंत्रियों का एक 3 सदस्यीय मिशन भारत आया, जिसमें स्टेफोर्ड क्रिप्स को अध्यक्ष बनाया गया। स्टेफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष बन के आए तथा 2 अन्य सदस्य भी थे जो पहले पाथिक लैरेंस पथिक लैरेंस तथा एवी अलेक्जेंडर थे। कैबिनेट मिशन भारत आया, कैबिनेट मिशन में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो वह 3 थी, जिसमें स्टेफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष और तथा 2 सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस तथा एवी अलेक्जेंडर। इसमें यह कहा गया था इसमें यह कहा गया था इसमें यह कहा गया कि 10 लाख की जनसंख्या पर 10 लाख की जनसंख्या पर एक
प्रतिनिधि होगा। कैबिनेट मिशन 1946 योजना में ये बता दिया गया था कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि होगा जो 10 लाख की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा। उसके बाद चर्चा करते हैं हम कैबिनेट मिशन 1946 में ही संविधान सभा के कुल सदस्य संविधान सभा के कुल सदस्य 389 बनाए गए। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 बनाई गई, जिसमें जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांत, 93 देसी रियासत, 4 कमिश्नर क्षेत्रों से, कुल 389 सदस्य। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या 389 निर्धारित की गई, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांत से थे, 93 देसी रियासत, 4 कमिश्नर क्षेत्रों से थे। टोटल मिलाकर के 389 सदस्यों को संविधान यानी कैबिनेट मिशन योजना में शामिल किया गया। नेक्स्ट पॉइंट करके लिखते हैं, एक रियासत थी जो संविधान सभा में भाग नहीं ली थी। हैदराबाद रियासत, हैदराबाद रियासत जिसमें जिसने हैदराबाद रियासत जिसने सभा में भाग नहीं ली। भारत की एकमात्र ऐसी रियासत थी हैदराबाद जिसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। इसके बाद कैबिनेट मिशन 1946 समाप्त होता है। जितने जितने इम्पोर्टेंट फैक्ट थे उनको हम बता चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे अंतरिम सरकार का गठन 1946। अंतरिम सरकार के गठन की चर्चा हम करते हैं। 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया। अंतरिम सरकार का गठन किया गया
मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में शामिल नहीं हुई, किंतु लॉर्ड वेवेल के प्रयास से 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी सरकार में शामिल हो गई। अंतरिम सरकार का गठन 1946 यानी 2 सितंबर 1946 को जब किया गया, पहले मुस्लिम लीग ने अंतरिम सरकार में भाग नहीं लिया। उसके बाद लॉर्ड वेवेल के प्रयासों से मुस्लिम लीग भी इसमें शामिल हो जाती है। उसके बाद फिर हम चर्चा करते हैं अंतरिम मंत्रिमंडल के सदस्य। अंतरिम मंत्री मंडल के सदस्य। अंतरिम मंत्रिमंडल के सदस्यों में कौन कौन शामिल रहा है, इनकी चर्चा हम करेंगे। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू कार्यकारिणी मामले, जिसमें जवाहरलाल नेहरू कार्यकारिणी मामले तथा कार्यकारिणी मामले तथा विदेशी मामले और राष्ट्रमंडल, राष्ट्रमंडल। उसके बाद फिर हम बात करेंगे वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्री, सूचना और प्रसारण। वल्लभ भाई पटेल गृह एवं सूचना प्रसारण। उसके बाद फिर बात करेंगे डॉक्टर जॉन मथई, डॉक्टर जॉन मथई। डॉक्टर जॉन मथई के बारे में हम चर्चा करते हैं। उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री, उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री। उसके बाद बात करेंगे बलदेव सिंह, बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिक्षा एवं कृषि मंत्री। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिक्षा एवं कृषि मंत्री, सॉरी ये छोटा सा है, कृषि एवं खाद्य मंत्री थे।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सॉरी, कृषि एवं खाद्य मंत्री। इतना पॉइंट करिए, नोट करिए, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। नोट करने के बाद हम बात करेंगे सी राज सी राजगोपालाचारी। जो अंतरिम सरकार का गठन हुआ था उसमें सी राजा गोपालाचारी को शिक्षा मंत्रालय दिया गया था। शिक्षा शिक्षा मंत्रालय। उसके बाद लियाकत लियाकत अली जो शामिल रहे हैं, उनको वित्त मंत्रालय दिया गया था। लियाकत अली को वित्त मंत्रालय। जितने भी लोग इंपॉर्टेंट रहे हैं उनको हमने हमने आपको लिखा दिया है। उसके बाद इसमें शुरुआत में 13 सदस्य शामिल रहे हैं। शुरुआत में 13 सदस्य शामिल रहे हैं। बाद में 2 सदस्यों की संख्या बढ़ाकर 15 सदस्य कर दिए गए। अंतरिम सरकार में जितना हुआ था हमने सारे फैक्ट बता दिए हैं। उसके बाद चर्चा करेंगे आगे हम। अंतरिम सरकार के गठन में 2 सितंबर 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार का गठन होता है। उसके बाद अंतरिम सरकार के गठन में क्या हुआ, मुस्लिम लीग ने भाग लिया था कि नहीं लिया था, ये फैक्ट लिख चुके हैं। उसके बाद फिर लॉर्ड वेवेल के प्रयासों से 26 अक्टूबर 1946 को मुस्लिम लीग भी शामिल हो जाती है। उसमें फिर अंतरिम सरकार यानी अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन होता है, जिनके सदस्यों की संख्या पहले तो 13 थी। उसके बाद 2 सदस्यों को और बढ़ा करके 15 कर दिया गया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू कार्यकारिणी मामले तथा विदेशी मंत्रालय या राष्ट्रमंडल, फिर वल्लभ भाई पटेल गृह एवं सूचना और प्रसारण मंत्रालय, जॉन मथई को उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री, बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि एवं खाद्य मंत्री। उसके बाद श्री राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, लियाकत अली वित्त मंत्री। हमने सदस्यों की संख्या बता ही दी। उसके बाद ये भी एक मिशन समाप्त होता है। फिर हम चर्चा करते हैं संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन संविधान सभा का गठन की चर्चा करते हैं। संविधान सभा की सबसे पहले मांग किसने की थी, इस पर हम चर्चा करते हैं। लेकिन थोड़ा सा 2 पॉइंट है, फैक्ट है, उनको जान लेते हैं। संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन सर्वप्रथम इंग्लैंड के सामंतवादियों और सर जो सामंतवादी थे और सर हेनरी मैन ने किया था, परंतु उसको व्यवहारिक रूप से सर्वप्रथम
अमेरिका और फ्रांस में अपनाया गया। संविधान सभा का विश्व की हम बात करेंगे तो संविधान सभा का विचार या प्रतिपादन सबसे पहले इंग्लैंड के सामंतवादियों और सर हेनरी मेन ने किया था, परंतु उसको व्यवहारिक रूप से सर्वप्रथम अमेरिका और फ्रांस में अपनाया गया। अब संविधान सभा के गठन की तो चर्चा हुई है इसमें, लेकिन संविधान सभा की मांग सबसे पहले किसने की थी, कब की थी, चर्चा करते हैं। 1895 में सबसे पहले 1895 में स्वराज विधेयक स्वराज विधेयक के माध्यम से 1895 में स्वराज विधेयक के माध्यम से बाल गंगाधर तिलक ने किया। जो संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ, उसके पहले जो चर्चा होती रहती है, सबसे पहले 1895 में ही बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक के माध्यम से संविधान सभा की मांग की थी, के माध्यम से बाल गंगाधर तिलक ने बाल गंगाधर तिलक ने संविधान संविधान सभा की मांग की थी। उसके बाद फिर हम बात करेंगे बाल गंगाधर तिलक के बाद संविधान सभा की मांग कौन करता है। 1922 में 1922 में महात्मा गांधी ने संविधान सभा की मांग की तथा इन्होंने कहा कि भारतीयों का भाग्य भारतीयों के द्वारा ही लिखा जाएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट 1924 में मोतीलाल नेहरू 1924 में मोतीलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग की। उसके बाद जो प्रत्यक्ष रूप से हमारे संविधान सभा की मांग करते हैं, उनकी चर्चा हम नीचे करते हैं। 1934 में एम एन राय, इनका पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ राय। 1934 में एम एन राय ने
प्रत्यक्ष रूप से संविधान संविधान सभा की मांग की। संविधान सभा का गठन 1946, जिसमें संविधान सभा का विचार का प्रतिपादन सबसे पहले इंग्लैंड के सामंतवादियों तथा सर हेनरी मैन ने किया था, लेकिन उसको परंतु व्यवहारिक रूप से सबसे पहले अमेरिका और फ्रांस ने अपनाया था। क्वेश्चन अगर पूछता है संविधान सभा का जो गठन हुआ था, यानी संविधान सभा को व्यवहारिक रूप से किस देश में लागू किया गया था, तो अमेरिका और फ्रांस। ऐसा भी कहा ऐसा भी है संविधान में कि विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान अमेरिका का है, जिसमें आर्टिकलों की संख्या केवल 7 है। उसके बाद फिर संविधान सभा यानी संविधान सभा का गठन हुआ तो 1946 में था, लेकिन इससे पहले भी कई भारतीयों द्वारा समयानुसार समय समय पर भारतीय संविधान सभा की मांग की बात उठी थी, जिसमें 1895 में स्वराज विधेयक के माध्यम से बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा की मांग की थी। उसके बाद 1922 में महात्मा गांधी ने संविधान सभा की मांग की। उसके बाद नेक्स्ट 1924 में मोतीलाल नेहरू ने संविधान सभा की मांग की। फिर प्रत्यक्ष रूप से पूछता है कि प्रत्यक्ष रूप से किसने संविधान सभा की मांग की थी, तो 1934 में मानवेंद्र नाथ राय ने प्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की मांग की थी। इतनी बात नोट करिए, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। चलना चलते हैं, हम आगे देखते हैं। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। 389 सदस्यों में से अभी हमने बताया था 292 जो थे ब्रिटिश प्रांत से थे, उसके बाद 93 देसी रियासत और 4 कमिश्नर क्षेत्रों से थी। लेकिन न चर्चा हम करते हैं 389 सदस्यों में से महिलाओं की भागीदारी कितनी थी, जिसमें महिला जिसमें महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। 389 सदस्यों में थे 15 महिलाएं शामिल थी, जिसमें विजय लक्ष्मी पंडित, अमृता कौर, एन सरोजनी नायडू, हंसा मेहता, कमला चौधरी, मालती चौधरी, अन्य महिलाएं शामिल थी। उसके बाद फिर 389 सदस्यों में थे एससी के पुरुषों की भागीदारी कितनी थी तथा अनुसूचित जनजाति की भागीदारी कितनी थी। अनुसूचित सदस्यों की भागीदारी अनुसूचित सदस्यों अनुसूचित सदस्यों की संख्या अनुसूचित सदस्यों की संख्या 26
26 थी। अनुसूचित अनुसूचित जन जात सदस्यों की संख्या सॉरी 33 थी। 33 थी। संविधान सभा में कुल सदस्यों में से 389 सदस्य, जिसमें महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। अनुसूचित सदस्यों की संख्या, अनुसूचित जात के सदस्यों की संख्या 26 थी और अनुसूचित जनजात सदस्यों की संख्या 33 थी। आज की चर्चा यहीं तक करते हैं। मुझे विश्वास है कि जितने भी फैक्ट हमने पढ़ाए हैं वो शायद यूट्यूब की क्लास में न डाले जाते होंगे, लेकिन हमने एक एक चीज आपको डिफाइन करके बताई है। फिर आगे की चर्चा नेक्स्ट क्लास में होगी। जब तक के लिए थैंक यू क्लासेस। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।